नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, इस्लामी साल के इस्लामी महीनों में से ये महीना रजबुल मुरज्जब का चल रहा है। इस मुक़द्दस महीने की 22 तारीख़ को मसाजिद में, मदारिस में, खानकाहों में ख़ास तौर पर आमना के लाल, आमना के दुर्रे यतीम, आकाए नामदार, हबीब किबरिया, अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के मौके पर अल्लाह की क़ुर्बत में पहुँचने के बारे में बयानात किए जाते हैं और जलसे मुनाक़िद किए जाते हैं, महफ़िलें मुनाक़िद की जाती हैं। लेकिन ख़ास तौर पर 22 रजबुल मुरज्जब के दिन होने वाले गैर इस्लामी, गैर शरई, न जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़, न जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ है, एक रस्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान लोग मनाते हैं, जिसको कुंडे कहा जाता है। न इन कुंडों का कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है, न कोई दीन से ताल्लुक़ है, लेकिन आजकल जिनका न ताल्लुक़ दीन से है, न कुरान के साथ वास्ता है, लेकिन वो लोग 22 रजबुल मुरज्जब को ख़ास तौर पर कुंडों का इस्तेमाल करते हैं और ये रस्म करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ इस कुंडों की शरई हैसियत क्या है। शरई हैसियत तो है ही नहीं, न किसी कुरान में इसकी कोई दलील है, न किसी हदीस में इसकी दलील है। ख़ास तौर पर हमारे उलमा हज़रात फरमाते हैं कि ये रस्म दर हकीकत जो लोग इस रस्म को 22 रजबुल मुरज्जब को अपनाते हैं, ये इस रस्म को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहिमहुल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं कि ये उनकी पैदाइश का दिन है। हालांकि आप तारीख़ उठा कर देखें कि इमाम जाफ़र सादिक़ रहिमहुल्लाह ताला की 22 रजबुल मुरज्जब को ना पैदाइश का दिन है, ना उनकी वफ़ात का दिन। आप तारीख़ी किताबें उठा कर देखें, दर हकीकत में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहिमहुल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश का जो वक़्त और जो तारीख़ लिखी गई है वो 8 रमज़ानुल मुबारक 80 हिजरी को लिखी गई है। ये एक रिवायत के मुताबिक, और दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहिमहुल्लाह ताला की पैदाइश वो 83 हिजरी में 17 रबीउल अव्वल को, और वफ़ात वो 15 शवाल मुकर्रम 148 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। 22 रजबुल मुरज्जब को ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील व क़द्र सहाबी, और जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए ज़मीन के सारे सियासतदान मिल जाएँ, वो सारे मिलकर भी हज़रत अमीर मुआविया की सियासत का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। इतने बड़े रईस और सियासत इंसान थे, सियासत के बड़े माहिर इंसान थे। क़यामत तक कोई इनके मुकाबले में कोई सियासत करने के मैदान में आ नहीं सकता। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात का ख़ास तौर पर ये 22 रजबुल मुरज्जब का दिन है। इसी वजह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के जो दुश्मन हैं वो इनकी वफ़ात पर उन्होंने खुशी का दिन मनाया था, और आज भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जो है वो इस मौके पर वो एक रस्म कुंडों की जो है वो इस्तेमाल करते हैं और वो इख्तियार करते हैं, खाना पकाते हैं, पता नहीं क्या क्या तकसीम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के दुश्मनों ने इस रस्म को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहिमहुल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर कि ये उनकी पैदाइश का दिन है। और पैदाइश और वफ़ात का दिन तो मैंने आपको बता दिया है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की कौन सी वफ़ात का दिन और कौन सी उनकी पैदाइश की तारीख़ है। लेकिन ये लोग आज शरई तौर पर जो है इसका कोई कुरान और हदीस के साथ ताल्लुक़ नहीं है, यह गैर रस्मी चीज़ है, दीन के साथ कोई इसका वास्ता नहीं है, इस्लाम के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आजकल इस दौर में अपने आप को अहल सुन्नत कहने वाले भी इस रस्म को अपना रहे हैं। इसका हमें चाहिए
جو بھی جماعت اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ اس قسم کی غیر رسمی رسم، غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر دینی، غیر ایمانی اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں سمجھتے، ان کے دشمن ہیں، ہم ان کے اس رسم کو کیوں اپنائیں؟ لہٰذا اس رسم کا کوئی تعلق نہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ رسم غیر آئینی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، تاکہ ہم بھی ہر قسم کے غلط جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس دنیا میں اور ان فتنوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اس دنیا کے اندر اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سمجھائیں تاکہ ہم